हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति की लहर 623 में। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में सावन मास का अत्यंत महत्व है। यह मास हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के रूप में जाना जाता है और मुख्यतः भगवान शिव को समर्पित होता है। सावन की हर सोमवार को व्रत रखना और शिव जी की पूजन करना विशेष पुण्यदायी माना जाता है। सावन की कथा भगवान शिव और माता पार्वती की पवित्र प्रेम गाथा से जुड़ी हुई है। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, कथा को पूरा जरूर सुने, बहुत ही आनंद आएगा। दोस्तों, इस कथा को समझने के लिए हमें देवी सती, दक्ष प्रजापति, शिव जी की तपस्या, माता पार्वती का जन्म और उनका कठोर तपस्या तप जानना आवश्यक है। आइए हम इस कथा को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, देवी सती और दक्ष यज्ञ की कथा। बहुत समय पहले प्रजापति दक्ष की पुत्री सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह कर लिया था। दक्ष को शिव जी की तपस्या, रूप और अवघड़ स्वभाव पसंद नहीं था। एक बार दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवताओं को निमंत्रित भेजा, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। देवी सती को जब यह पता चला तो उन्होंने सोचा कि यह उनके परिवार का आयोजन है, अतः वे बिना निमंत्रण के भी वहां जा सकती हैं। लेकिन यज्ञ स्थल पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि कोई भी शिव जी का सम्मान नहीं कर रहा और उसके लिए कोई आसन नहीं रखा गया। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण देवी सती ने उस यज्ञ में आत्मदाह कर लिया। शिव का रौद्र रूप और वीरभद्र उत्पन्न। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने जटा के वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और उन्हें आदेश दिया कि वे दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दें। वीरभद्र ने यह स्थल पर पहुंचकर सब कुछ तहस नहस कर दिया और अंत में प्रजापति दक्ष का वध कर दिया। बाद में ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं के समझाने पर भगवान शिव ने दक्ष को जीवन दान दिया। इसके बाद शिव ने सती के शव को अपने कंधे पर उठा लिया और पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे, लेकिन इससे सृष्टि चक्र बाधित हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़े में विभाजित कर दिया। जहां जहां सती की अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बने। पार्वती का जन्म और शिव की तपस्या। देवी सती ने फिर से पार्वती के रूप में राजा हिमालय और मेनका के घर जन्म लिया। बाल्यकाल से ही माता पार्वती भगवान शिव को अपना पति मानकर पूजन करती रही। जब वे युवती हुई तब उन्होंने कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न करने का निर्णय लिया। पार्वती ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। प्रारंभ में केवल फल खाया और सूखे पत्तों पर जीवन यापन किया और अंत में निर्जल व निराहार होकर ध्यान किया। उनका यह तप सावन मास में आरंभ हुआ था और उन्होंने हर सोमवार को शिव जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया। इस विवाह को देवताओं ने भी हर्ष से स्वीकार किया क्योंकि इससे संसार की रक्षा संभव थी। सावन मास का महत्व। दोस्तों, सावन मास को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह वही मास था जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। इसी मास में शिव जी ने अपने स्वीकार किया था। समुद्र मंथन में भी इसी महीने में हुआ था जिसमें हलाहल निकला था, जिससे भगवान शिव ने पीकर संहारक नहीं बनने दिया। इस महीने का हर सोमवार सावन सोमवारी कहलाता है, जिससे शिव भक्त व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भस्म अर्पण होता है। सावन व्रत कथा। दोस्तों, एक बार एक नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे अत्यंत शिव भक्त थे परंतु संतानहीन थे। ब्राह्मण ने साधु संतों से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। तब एक संत ने कहा, श्रावण मास में शिव जी का व्रत करो। हर सोमवार को निर्जल व्रत रखो। शिव जी पर जल अर्पित करो। शिव पुराण का पाठ करो और श्रद्धा से पूजन करो। ब्राह्मण दंपति ने पूरे सावन मास के नियम पूर्वक व्रत किया। महीने में के अंत में उन्होंने एक सोमवार को विशेष पूजन किया और रात्रि में शिव मंदिर में ही रुक गए। उसी रात उन्होंने स्वप्न में भगवान शिव और माता पार्वती को देखा, जिन्होंने उन्हें पुत्र रत्न की आशीर्वाद दिया। कुछ महीनों बाद उनके घर में एक तेजस्वी पुत्र जन्म लिया। वह पुत्र बड़ा होकर विद्वान और धार्मिक बना।
इस प्रकार श्रावण मास का व्रत उन्हें संतान सुख और आत्मिक शांति प्रदान कर गया। व्रत विधि व नियम। दोस्तों, सोमवार की व्रत विधि: प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, सम्मी, पत्ते, फूल और भस्म चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जाप करें। दिन भर उपवास रखें और संध्या समय फलाहार करें या पारण करें। श्रावण में विशेष पर्व: हरियाली तीज व पर्व सुहागिनों के लिए विशेष होता है। वे शिव पार्वती की पूजन और कर अपने सुहाग की रक्षा का आशीर्वाद मांगती हैं। नाग पंचमी: इस दिन नाग देवता की पूजा होता है। रक्षाबंधन: सावन के अंत में रक्षाबंधन आता है, जिसमें बहनें अपने भाइयों को कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। श्रावणी पूर्णिमा: इस दिन यज्ञोपवीत हो पवित्र संस्कार, वेद पाठ और उपार कर्म की विधियां की जाती है। शिव जी के अभिषेक में प्रयोग होने वाले पदार्थों का महत्व: जल शिव जी को सबसे प्रिय, इससे जीवन तत्व कहा गया है। दूध शांति और समता का प्रतीक, दही उर्वरक और वृद्धि का प्रतीक, घी ऊर्जा का प्रतीक, शहद मधुरता और मिठास का प्रतीक, गंगा जल पवित्रता का प्रतीक। सावन में पर्यावरण और जीवन शैली। दोस्तों, सावन में वर्षा ऋतु का समय होता है। यह समय हरियाली, शीतलता और प्रकृति से उल्लास का समय होता है। कई महिलाएं इस महीने में मेहंदी, हरी चूड़ियां और हरी सब्जियां पहनती हैं, हरी साड़ियां पहनती हैं। वृक्षारोपण को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहता है। श्रावण मास केवल धार्मिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक, पारिवारिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है कि भगवान शिव की आराधना का महीना है, जिससे भक्त, तप, प्रेम और सेवा को भावना प्रबल होती है। सावन की कथा हमें यह सिखाती है कि आस्था और तपस्या से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, जैसे माता पार्वती भगवान शिव को प्राप्त किया। यह मास हमें यह संयम, साधना, सेवा और श्रद्धा का संदेश देता है। दोस्तों, ये कथा आपको कैसा लगा? कथा थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। फिर लेकर आते हैं कोई और कथा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।